गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आरजी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो आज से हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड भाग 2 स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी का द्वितीय भाषा है और उसी के पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ पर ये प्रस्तुत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को वन बाय वन और इसे अंत तक लेकर चलते हैं हम साथ साथ। वैसे तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर कविता के बारे में ही, परंतु ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर कही गई है कि कविता के आनंद का अनुभव तो कवि मुख से कविता का पाठ सुनकर ही मिलता है। सच बात है, अगर जिसने कविता को लिखा है अगर उन्हीं के द्वारा सुना जाए तो कितना आनंद आएगा, क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया होगा, जो उन्होंने उसके बारे में समझा होगा, उन्होंने उसे प्रस्तुत किया, तो क्या बात होती होगी जब उन्हीं के मुख से ऐसा सुना जाए। तब तो वो वारे न्यारे हैं। शायद ऐसा हमारा कभी किस्मत हो कि हम उनको सुन पाए जिन्होंने कविता लिखा है। वैसे तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कविता, उनमें से तो कई ऐसे हैं जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं हैं और हम उन्हें स्मरण करते हैं कि उन्होंने हमें पढ़ने का मौका दिया है, कुछ ज्ञान अर्जित करने का मौका दिया है। मैं उन्हें नतमस्तक करता हूँ। तो यहाँ पर इस बुक को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें शायद हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट इनके प्रति ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों, सीधे पाठ पढ़ाते हैं और वन बाय वन इसे ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही आप पाठ पे आते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, पद खंड में आपको कबीर जी की साखी है और मीरा का पद दिया हुआ है, बिहारी जी का दोहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का मनुष्यता, सुमित्रानंद पंत का पर्वत प्रदेश में पावस, महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेंद्र रंगवाल का तोप और कैम्फी आजमी का कर चले हम फिदा और रविन्द्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण। तो ये कुछ पद खंड के विषय थे। और गद्य खंड में हमें प्रेमचंद, जो कि बहुत ही मेरे फेवरेट हैं और मैं इनके अधिकांशतः जो भी इन्होंने लेखनी लिखा है, चाहे वो कहानी के सेक्टर में हो, चाहे वो कोई नॉवेल हो, ये मतलब जो भी हो, इनका मैंने अधिकांशतः वो पढ़ा। इनका सबसे बेस्ट मुझे लगा था ये कफन और पूस की रात। आई थिंक अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी भी कहीं से भी वो पढ़िए और उसका भरपूर आनंद लीजिए। तो प्रेमचंद बड़े भाई साहब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे और सीताराम सेकसरिया के द्वारा डायरी का एक पन्ना। तो यहाँ पर हमें इस अध्याय में हमें यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो गया 2, 11 खंड हम लोग को पढ़ने हैं। तो ये था कुछ परिचय इस बुक के बारे में, और अब इसे हम लोग एक एक चैप्टर करके ख़त्म करते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।